Hello students, welcome back to my channel. Today we will discuss the topics of abstract algebra, basically questions on Silo theorem from the book The Mitten-Foote, exercise 4.5, question number 7. Now question number 7 क्या कहते हैं हमें? Exhibit all the Silo two subgroups of S4 and find the elements of S4 which conjugate one of these into other. बेसिकली हमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि हमें साइलो टू सब ग्रुप्स निकालने हैं S4 के, और हमें वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो हम कॉन्जुगेट करें उस सब ग्रुप से हमें बाकी के सब ग्रुप्स मिलते जाएं. सो हम इसको प्रोसीड कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है S4 का, फिर उस साइलो टू सब ग्रुप का ऑर्डर देखेंगे. देन हम एक यूज़ करेंगे कि जो D8 होता है दैट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ S4. D8 होता है जो बेसिकली वो परम्यूटेशंस होते हैं ऑन वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर. इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 into 4. सो हम ये भी यूज़ करेंगे इसमें. फिर हम दो ऐसे एलिमेंट्स निकालेंगे जो कॉन्जुगेट होंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं. ऑर्डर ऑफ S4 क्या आएगा हमारे पास? 4 3 2 1 दैट इज़ 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी 2 क्यूब इंटू 3. सो साइलो टू सब ग्रुप ऑफ S4 इज ऑफ ऑर्डर 8 2 क्यूब, क्योंकि जो भी हाईएस्ट होगा हम वो कंसिडर करते हैं. अब हमें पता है कि D8 आइसोमॉर्फिक होगा एक सब ग्रुप के फाई ऑफ D8 इज अ सब ग्रुप ऑफ S4. इसलिए हमने D8 को आइडेंटिफाई किया है, इट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ S4. सो अब D8 जो होता है वो जनरेट किससे होता है? हमारे पास R and F से, where R4 is equal to 1, F square is equal to 1, F R whole square is equal to 1. So अब D8 अगर सब ग्रुप है S4 का और D8 का ऑर्डर 8 है तो वो एक साइलो टू सब ग्रुप होगा S4 का. एंड D8 दो एलिमेंट से जनरेट होता है जिसमें एक का ऑर्डर 4 होता है और दूसरे का ऑर्डर 2 होता है. तो हमें S4 में भी ऐसे ही एलिमेंट्स देखना है जिसका ऑर्डर 4 हो और एक ऐसा एलिमेंट देखना है जिसका ऑर्डर 2 हो. तो उन दोनों से एक सब ग्रुप जनरेट होगा. जैसे कि हम ले लेते हैं 1 2 3 4. यहाँ पे मैंने R को आइडेंटिफाई किया है 1 2 3 4 परम्यूटेशन से, और जो F है जो रिफ्लेक्शन होती है बेसिकली उसको आइडेंटिफाई किया है 1 3 परम्यूटेशन से रिफ्लेक्शन. सो इससे जो सब ग्रुप जनरेट होगा दैट वुड बी 1 2 3 4 1 3. दिस इज़ वन सब ग्रुप H1. इसके अंदर हम एलिमेंट्स ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. आइडेंटिटी 1 2 3 4 1 2 3 4 का स्क्वायर करेंगे R स्क्वायर भी एग्जिस्ट करेगा अप टू R क्यूब एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इस एलिमेंट का ऑर्डर 4 है. सो 1 3 2 4 हो जाएगा इसका R स्क्वायर. R क्यूब वुड बी 1 4 3 2, क्योंकि R क्यूब बेसिकली R इनवर्स भी होता है एंड परम्यूटेशन ग्रुप के केस में R इनवर्स निकालना आता है हमें 1 4 3 2. सो
अब एक आएगा हमारे पास एलिमेंट F13, RF जो एलिमेंट है वो होगा हमारे पास 24, R²F 1 2 3 4 एंड R³ 1 4 2 एंड 3। अब इस सब ग्रुप के अंदर अगर हम ध्यान से नोटिस करें, हमारे पास सिर्फ 2 ही डिसजॉइंट 2 साइकिल्स आ रही हैं। सो हम क्या ऐसे देखेंगे कि अब कौन से 2 साइकिल्स लें S4 के अंदर। हम करेंगे कॉन्जुगेटिंग विद another element will change the subgroup. So हम लेंगे अब 2 3 एक कंसिडर करते हैं और एक कंसिडर करते हैं 3 4। सो उस केस में हमारे पास जो H2 आएगा दैट वुड बी, कॉन्जुगेटिंग का क्या मतलब है, पहले 2 3 जो हमारा सब ग्रुप जिससे जनरेट हुआ था 1 2 3 4 1 3 2 3 का इनवर्स इज इक्वल टू, हमारे पास अब एक फॉर्मूला होता है बेसिकली अ थ्योरम, हम वो यूज़ करेंगे कि अगर सिग्मा और टाउ एलिमेंट्स हैं SN के और हमने सपोज कर लिया सिग्मा की साइकिल डिकम्पोजिशन है A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AK1 B1 सो अप टू BK2 एंड सिमिलरली चलती जा रही है। तो जो टाउ सिग्मा टाउ इनवर्स होगा दैट वुड बी टाउ ऑफ A1 and so on up to tau of AK1, similarly tau of B1 and so on up to tau of BK2 and so on, जो भी उसकी साइकिल डिकम्पोजिशन होगी। सो हम यही यूज़ करेंगे इसमें कंसेप्ट बेसिकली, दैट वुड बी जैसे कि 2 3 1 2 3 1 3 2 3 इनवर्स है। सो पहले 1 2 3 4 के साथ करेंगे, फिर 1 3 के साथ करेंगे। इस साइकिल में 1 कहाँ जा रहा है, ये हमारा टाउ है एंड ये सिग्मा 1 ले सकते हैं हम। सो टाउ ऑफ 1 गोज टू आइडेंटिटी ओनली एंड टाउ ऑफ 2 गोज टू 3, टाउ ऑफ 3 गोज टू 2, टाउ ऑफ 4 ये फिक्स कर रहा है 4 को तो 4 पे ही जाएगा। नाउ सिग्मा 2 क्या होगा हमारा, टाउ ऑफ 1 गोज टू 1, टाउ ऑफ 3 ये देखेंगे हम, टाउ ऑफ 3 गोज टू 2। सो ये एक हमारे पास सब ग्रुप निकल गया ऑर्डर 8 का साइलो सब ग्रुप। नाउ हम थर्ड सब ग्रुप निकालते हैं, जो कि मैंने पहले बताया था कि हम 3 4 से कॉन्जुगेट करेंगे। दैट वुड बी 3 4, सब ग्रुप जो हमारा पहले था 1 2 3 4 और 1 3 3 4 इनवर्स वुड बी। नाउ यहाँ पे ये हमारा टाउ है, ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है। सो टाउ ऑफ 1 गोज टू 1, टाउ ऑफ 2 गोज टू 2 ओनली, टाउ ऑफ 3 गोज टू 4 एंड टाउ ऑफ 4 गोज टू 3। एंड 2 साइकिल में जो इन्वर्स होता है वो हमेशा वही रहता है वैसे 3 4। नाउ सिग्मा 2 से देखते हैं हम, टाउ ऑफ 1 गोज टू 1, टाउ ऑफ 3 गोज टू 4,
ये हमारा एक अनदर साइलो 2 सब ग्रुप निकल गया S4 का। अब हमने यहाँ पे एक स्टार्टिंग में एक और चीज़ बतानी थी कि कितने साइलो 2 सब ग्रुप्स निकलेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप्स would be 1 plus 2k equal to n2, डिनोट कर रहे हैं हम इसके, सच दैट 1 plus 2k डिवाइड्स जो भी हमारा ग्रुप का ऑर्डर था, दैट वॉज 24। बट हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है नंबर थ्योरी में कि 1 plus 2k डजंट डिवाइड्स एनी 2 की पावर को। सो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 plus 2k डिवाइड्स 3। सो इससे हमारे पास k की वैल्यू एक तो 0 आएगी और 1 आएगी। बेसिकली जो भी साइलो 2 सब ग्रुप्स होंगे वो या तो 1 होंगे या 3 होंगे, और हमने निकाले अभी 3 डिस्टिंक्ट साइलो 2 सब ग्रुप्स, और वो उनके जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स निकालने थे वो भी हमने निकाल लिए हैं। एक 2 3 निकाला था, एक 3 4 निकाला था। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इन द मिट एंड फुटर बुक एक्सरसाइज 4.5, दैट सेज टू एग्जिबिट 2 distinct 2 silo subgroups of S5 and an element of S5 that conjugates 1 into another। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर देखेंगे S5 का कितना है। दैट इज़ 5 फैक्टोरियल, दैट वुड बी 120। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम अगर, तो क्या आएगा हमारे पास 2 क्यूब इंटू 3 5। सो साइलो 2 सब ग्रुप्स, 2 subgroup is of order 8। सो इस केस में भी जो हमारे पास ऑर्डर 8 होगा दैट वुड बी दैट D8 की काइंड का होगा वो साइलो 2 सब ग्रुप, जिस अ सब ग्रुप ऑफ S5। अब पहले हम ये देख लेते हैं कितने आएंगे। 1 plus 2k नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप्स आएंगे इसके अंदर, एंड दिस शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ S5। सेम पिछले वाले रीजन से नंबर थ्योरी के कारण ये इसको डिवाइड नहीं करेगा 2 क्यूब को। सो 1 plus 2k डिवाइड्स 3 into 5, विच इन टर्न इम्प्लाइज कि अब इसमें हमारे पास k की पॉसिबल वैल्यूज़ बहुत सारी आ जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले आएगी 0, देन 1 भी आएगी क्योंकि 3 डिवाइड्स 3, 2 भी आएगी क्योंकि 5 डिवाइड्स 5, देन देखते हैं हम 3 नहीं आएगी, 4 नहीं आएगी, 5 नहीं आएगी, 6 to the 12 13, 13 डज नॉट डिवाइड्स, 7 to the 14 15, 7 भी आएगी। सो बेसिकली हमारे पास जो N2 हो गया वो या तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है या 15 आ सकता है। हमने तो सिर्फ शो करना है 2 डिस्टिंक्ट साइलो 2 सब ग्रुप्स, और एक एलिमेंट ऐसा दिखाना है जिसके उसके साथ कॉन्जुगेट करें दूसरा सब ग्रुप हमारे पास आ जाए। ऑर्डर 8 क्या है, हमने जो अभी प्रीवियसली किया है हम सेम वही सब ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बेसिकली S5 होते हैं वो होते क्या हैं, जो 5 सिम्बल्स हैं 1 2 3 4 5, इसी में परम्यूटेशंस लगाते हैं ना। तो 1 2 3 4 विल बी एन एलिमेंट ऑफ S5 वेयर 5 इज बीइंग फिक्स्ड। हम सेम सब ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। पहला हम सब ग्रुप यूज़ करेंगे ये वाला 1 2 3 4 1 3, एंड दूसरा हम सब ग्रुप यूज़ कर लेंगे H2 दैट इज़ 1 3
2 4 एंड 1 2 से जो जनरेट हो रहा है, और इसका जो कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा वो 2 3 आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर हम इसको 1 3 के साथ करेंगे, जैसे कि अगर हमने एक सब ग्रुप अपना चूज़ कर लिया 1 2 3 4 और 1 3, और अगर दूसरा निकालना हमें और एक हमने एलिमेंट चूज़ किया है 1 2, उसके बाद कॉन्जुगेट देखेंगे इसका 1 2 3 4 1 3 1 2 का इन्वर्स, दैट वुड बी 1 कहाँ लेके जा रहा है टाउ को 2 पे, और 2 कहाँ जा रहा है 1 पे। यहाँ पे ये टाउ है, ये सिग्मा है हमारा। सो टाउ ऑफ 3 3 पे ही जाएगा, टाउ ऑफ 4 4 पे ही जाएगा। ये भी तो एक एलिमेंट है S5 का। एंड सिमिलरली टाउ ऑफ 1 गोज टू 2, टाउ ऑफ 3 गोज टू 3। ये हमारे पास एक डिस्टिंक्ट साइलो 2 सब ग्रुप आ गया S5 का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।